हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, जो फिजिक्स का एक टॉपिक है। काइन का मीन है मोशन एंड मैटिक्स का मीन मैथ्स। चलो हम रेस्ट में देखते हैं। रेस्ट क्या है? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन इट इज़ सेड टू बी इन रेस्ट। इसका मीन है ये बॉडी है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स संबंध के दायरे से, या संबंध का कोई एरिया, जैसे कोई ट्राइंगल मान लो उसके अंदर। देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट, तब वह रेस्ट में कहलाती है। मोशन, इफ अ बॉडी चेंज इट पोजिशन, ए बॉडी है जो अपनी पोजीशन चेंज करती है, किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही संबंध के दायरे या उससे, तो वह क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। टाइप्स, मोशन के टाइप पढ़ते हैं। 1D मोशन, if the motion of the body is in straight line। 1D मोशन कब होता है? स्ट्रेट लाइन पे होता है। ओके। और 2D मोशन कब होता है? ये प्लेन में, इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज इन प्लेन। ओके। 3D मोशन कब होता है? स्पेस में होता है। स्पेस में कहाँ? अंतरिक्ष में। इफ द मोशन ऑफ बॉडी इज इन स्पेस, स्पेस में होता है। ओके। 1D, in this type of motion only one coordinate change it with time, on एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ। 2D में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। ओके। तो हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो टोटल पाथ कवर्ड होता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट का जितना भी टोटल पाथ हो, जहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, वहाँ तक जितना भी वो पाथ कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो वह डिस्टेंस कहलाती है। उसकी SI यूनिट होती है मीटर, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0l1t0। ओके। तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो लेंथ होती है शॉर्टेस्ट, मान लो, हाँ, शॉर्टेस्ट लेंथ जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो लेंथ होती है वह डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसकी SI यूनिट होती है मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l1t0। तो अब मैग्नीट्यूड है, ये इसके कुछ पॉइंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मीन है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, किसके इक्वल होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, कम से कम डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, वो किसकी इक्वल होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1। ओके। तो हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ए स्केलर क्वांटिटी है, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर अ मोशन, थर्ड पॉइंट है, फॉर अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। फॉर ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कोई मोशन के पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस है ना तो नेगेटिव है और ना जीरो हो सकती है। फाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी, पर डिस्प्लेसमेंट की हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, फॉर ए मोशन बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू वाइल डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। फॉर ए मोशन, एक मोशन है बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की सिंगल वैल्यू, वाइल डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। डिस्टेंस है ना वो डिपेंड किस पे करती है? पाथ पे। ओके। तो अब हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला है, ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। कि 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, पहले वह नॉर्थ की ओर चलेगा, एंड देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, फिर ईस्ट की ओर। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है जो हमने उसका बना लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। तो हमने OB है ना, OB डिस्टेंस वो 10 मीटर ली है, और AO है ना वो हमने 20 मीटर ली है। ओ, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है? हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस तो ये टोटल ही होगा ना, AO
बी तक पूरी टोटल डिस्टेंस को कहेंगे ए ओ बी। तो हमने ऐड कर लिया इनको, तब 30 आ गया। अब हमें इसकी थर्ड वैल्यू निकालनी है, क्या ए बी निकालनी है। अब ए बी कितनी है, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो इसका होगा ओ ए की स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की होल स्क्वायर। तो ए बी की होल स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हट के उस साइड रूट लग जाएगा, ओ ए की स्क्वायर प्लस ओ बी की स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ओ ए क्या है 20 है और ओ बी क्या है 10 है। जब 20 का स्क्वायर होगा 40 प्लस और 10 का स्क्वायर 100, तो इनको ऐड करेंगे तो ये होंगे कितने 500 होंगे। तो हम 500 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 100। तो हमने 5 को तो रूट में ले लिया और 100 का होगा 10। तो ए बी की वैल्यू आ गई 10√5। तो अब हमें इनका रेशियो भी निकालना है। तो रेशियो ये होगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी टोटल डिस्टेंस क्या थी 30 थी, फिर हमने रेशियो का सिंबल लगा दिया। और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी की वैल्यू आई है 10√5। तो हमने ये लिख लिया, तो 0 से 0 कट हो जाए, 3/√5 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम स्पीड को देखते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m0l1t-1। अब हम इसके टाइप देखते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वैन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, एक पार्टिकल है वो क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देन दिस टाइप ऑफ मोशन, तो इस तरह की मोशन, इस टाइप के मोशन इज डिफाइंड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो इन्हें हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एंड स्पीड एसोसिएटेड विद दिस मोशन इज डिफाइंड एज यूनिफॉर्म स्पीड, और ये इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। इन दिस कंडीशन पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक पार्टिकल क्या करता है, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो कितने टाइम में, इन इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, ये इसकी कंडीशन है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम एवरेज स्पीड क्या होती है, इफ़ द पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल्स टू डैश 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 v की पावर vn इन डिफरेंट टाइम। टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, t1 t2 t3 डैश 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 tn। देन एवरेज स्पीड, तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे अब। तो इसकी एवरेज स्पीड होगी, टोटल टाइम देखते हैं, टोटल टाइम क्या था इसका, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn। और d1 क्या था, v1 फिर x t, x नहीं ये मल्टीप्लाई है। और d2 निकालेंगे तो v2 इंटू t2, और dn निकालने के लिए vn इंटू tn। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी इसकी, d1 प्लस d2 प्लस d3, ये भी हम उस डिस्टेंस की तरह लिखेंगे जैसे हमने टाइम के लिए जैसे लिखा था। और d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश 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 प्लस dn। और v का क्या होगा, v1 v2 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस vn tn हो गया। तो अब हम इसको डिवाइड में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डैश 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 प्लस vn tn, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn, ये होगा इसका आंसर। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।